जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम आपका परिचय करा रहे हैं एक परंपरा से, एक रीति रिवाज से, जो कि एक स्वस्थ रीति रिवाज या एक स्वस्थ परंपरा है। जी हाँ साथियों, अक्सर एक सवाल होता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार विवाह समारोह कैसे आयोजित किए जाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार शादी विवाह कैसे होते हैं। साथियों, एक व्यक्ति के जीवन में जब से वह जन्म लेता है और उसकी मृत्यु तक नाना प्रकार के संस्कार समारोह समाज में आयोजित किए जाते हैं और हर समाज, जिसे हम धार्मिक समाज कहते हैं, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं के अनुसार उन्हें आयोजित करता है। साथियों, अगर बौद्ध धर्म में विवाह समारोह या जीवन के किसी भी संस्कार की बात कही जाए तो कुछ भी निश्चित नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बुद्ध ने अपने मुख से कहा हो कि इस संस्कार को या इस समारोह को इस प्रकार से या इस विधि से मनाया जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, बुद्ध का ध्येय या बुद्ध का उद्देश्य व्यक्ति को बंधन से मुक्त करने पर है। व्यक्ति के जीवन में जो दुख है उनसे उसको मुक्ति दिलाने पर है। साथियों, नाना प्रकार के राग, नाना प्रकार के द्वेष व्यक्ति के जीवन में उसके बंधन का कार्य करते हैं और हम अक्सर यह देखते हैं कि व्यक्ति को जीवन भर इस राग और इस द्वेष से पीड़ित होना पड़ता है। वह लगातार इसकी पीड़ा को सहन करने के लिए मजबूर रहता है। लेकिन साथियों, वह यह समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी पीड़ा का कारण क्या है, आखिर उसे दुख क्यों मिल रहा है। और जैसे ही उसके जीवन में थोड़ा सा भी आनंद या सुख आता है तो वह अपने दुखों को भूल जाता है। इसीलिए वह दुख के कारण को ढूंढ नहीं पाता, दुख को अपने जीवन से निकाल नहीं पाता। साथियों, इसीलिए बुद्ध का ध्यान केवल और केवल जीवन के दुखों पर है और बुद्ध ने सबसे पहले यही तो मार्ग ढूंढा और यही प्रश्न को लेकर उन्होंने घर भी छोड़ा था कि आखिर संसार में दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, उसका मार्ग क्या है। साथियों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब बुद्ध ने इन दुखों का कारण ढूंढा तो सबसे पहले उनके मुख से यही शब्द उद्धृत हुए कि अविद्या पच्चा संखारा, यानी कि अविद्या के कारण नाना प्रकार के संस्कार जीवन में जन्म लेते हैं। ये अविद्या क्या है? जी हाँ साथियों, जिस अविद्या से ये संस्कार जन्म ले रहे हैं, ये अविद्या है, यानी कि ज्ञान का ना होना, प्रज्ञा का ना होना। कैसी प्रज्ञा, कैसा ज्ञान? जी हाँ साथियों, राग और द्वेष का ज्ञान ना होना कि हमारे जीवन में राग है, कि हमारे जीवन में द्वेष है और ये राग और द्वेष संस्कार को लगातार उत्पन्न कर रहे हैं, जिन संस्कारों के कारण लगातार पुनः पुनः व्यक्ति जन्म और मृत्यु के जंजाल में फंसता चला जाता है। जी हाँ साथियों, इसीलिए बुद्ध ने किसी भी प्रकार के बंधन को मनुष्य के जीवन से दूर रखने का प्रयत्न किया। साथियों, विवाह भी एक बंधन है। अक्सर बुद्ध के ऊपर एक लांछन लगाया जाता है। उसका लांछन है कि बुद्ध ने अपनी पत्नी का त्याग किया, जो कि उसके पत्नी धर्म के विरुद्ध था। लेकिन साथियों, यह समझने वाली बात है कि पत्नी को छोड़ना पत्नी का त्याग करना नहीं है, पत्नी को कष्ट देना नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पति या पत्नी, जो इनका बंधन है पति और पत्नी का, वह अप्राकृतिक है। यह बंधन प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति ने इस बंधन को नहीं बनाया है, लेकिन प्रकृति ने एक बात जरूर निश्चित की है कि एक ना एक दिन दोनों को निश्चित तौर पर अलग होना है और मृत्यु दोनों को एक दिन अलग कर ही देगी।
साथियों, इसी प्रकार जो लोग यह जानकर भी कि एक ना एक दिन इस पत्नी से, इस बच्चे से, इस परिवार से, इस संसार से विदा होना निश्चित है, लेकिन फिर भी उसके मुंह में फंसकर लगातार उसके बंधनों में जकड़े रहते हैं और वे कभी भी मुक्त नहीं हो पाते, और वे ना तो अपना कल्याण कर पाते हैं ना दूसरों का कल्याण कर पाते हैं। इसी बात से प्रेरित होकर बुद्ध ने, यानी कि जब वे सिद्धार्थ थे तो उन्होंने गृह त्याग किया। उनके पीछे उनकी पत्नी को किसी भी प्रकार का सांसारिक दुख नहीं था, किसी प्रकार का भौतिक दुख नहीं था, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं था, उनके पत्नी और उनके बच्चे को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं थी। साथियों, अगर उनके लिए कोई असुविधा थी तो वह थी मानसिक कष्ट की। एक पिता के ना होने का कष्ट, एक पति के ना होने का मानसिक कष्ट। साथियों, यह मानसिक कष्ट क्यों उत्पन्न हो रहा है? यह मानसिक कष्ट राग और मोह से उत्पन्न हो रहा है। साथियों, इस बात को हर व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि यह मानसिक कष्ट तो एक ना एक दिन किसी को भी झेलना ही है, लेकिन साथियों, झेलना उनको पड़ता है जो लोग इसके लिए तैयार नहीं होते। किसी भी क्षण कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, वह किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं मानता। साथियों, यदि किसी भी क्षण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तब वह बंधन कहाँ आता है? तब क्या बच्चे को अपने पिता और पत्नी को अपने पति की ज़रूरत नहीं होती है? क्या वे उसको रोक सकते हैं? साथियों, यह सच्चाई को जानकर ही सिद्धार्थ ने घर छोड़ा कि यह पत्नी, यह बच्चे, यह परिवार, यह संसार मोह है, और मोह का बंधन उन्हें कभी भी सत्य के मार्ग पर नहीं चलने देगा। तो साथियों, यह हमें समझ लेना चाहिए कि ये सब क्षणिक है, सब संस्कार क्षणिक है, अनिश्चित, अनित्य हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि सब संखारा अनिच्छति यदा पඤ्या हि पश्यति, कि सभी प्रकार के संस्कार अनित्य हैं, वह पल भर में मिटने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, और इसे प्रज्ञा के द्वारा ही देखा जा सकता है। लेकिन साथियों, जो लोग जानबूझकर अपनी आँखों पर पर्दा डालना चाहते हैं, अपनी प्रज्ञा को मिटाकर वह मोह और राग द्वेष में फंसना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे उसके दर्शन होंगे? वे तो यही कहेंगे ना कि विवाह समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण समारोह है, और इस समारोह में यह निश्चित किया जाता है कि पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के साथ रहें, कभी भी अलग ना हों, और यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग तो कई जन्मों का बंधन उसमें बांध देते हैं। इसीलिए साथियों, बुद्ध ने विवाह, मृत्यु या जन्म या किसी भी प्रकार के संस्कार के लिए कोई विधि नहीं बताई है। इसीलिए समाज अपनी सुविधा के अनुसार समाज की कार्य कुशलता, समाज के निर्वहन, समाज के व्यवहार के लिए जैसा भी यथासंभव उचित व्यवहार हो उसे अपना ले। उसमें किसी भी परंपरा को, किसी भी रीति रिवाज को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी विधि को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी विधि को अपनाने से कोई सरलता, सुगमता होती है तो उसे अपना लिया जाए। मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम कष्ट झेलने पड़ें, इसके लिए उसे यह निश्चित करना चाहिए कि वह जो विधि, परंपरा या रीति रिवाज का पालन कर रहा है वह उसके सुख के लिए है, ना कि उसके दुख के लिए है। इसीलिए साथियों, यह जो विवाह आप लोगों के सामने आप देख रहे हैं, यह विवाह बड़ी सादगी से भरा है। इसमें किसी भी प्रकार के राग, द्वेष या मोह को कोई स्थान ना मिले, इस बात को निश्चित किया जा रहा है। साथियों, यह जो सादगी है, यह इस बात का प्रमाण है कि यह शादी, यह विवाह दोनों के सामाजिक व्यवहार के लिए, पारिवारिक कुशलता के लिए जरूरी है। इसलिए इसे यहाँ संपन्न, और ये दोनों इस बात को भली भांति समझेंगे कि वे एक दूसरे के प्रति व्यवहार में वफादार रहें, एक दूसरे के प्रति पूरी वफादारी का परिचय देते हुए
अपने जीवन को पूरी कुशलता के साथ जिएं और जहाँ तक हो सके वे अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए समाज की प्रगति में अपना योगदान निश्चित करें। साथियों, आप देख रहे हैं कि ये जो जयमाला का जो कार्यक्रम है बड़े ही सादगी के तरीके से सिर्फ समाज के सामने एक प्रस्तुति है कि आज ये दोनों एक विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। एक ऐसा बंधन जो कि निश्चित नहीं है कि कब तक रहेगा, एक ऐसा बंधन जो कि प्राकृतिक नहीं है, लेकिन एक ऐसा बंधन जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ देने के लिए, एक दूसरे के सुखों और दुखों को साथ साथ जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों, जयमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ, समाज में इनका परिचय हुआ कि ये दोनों अब विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म में ऐसी कोई परंपरा या ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है जिसे हम कहें कि ये बौद्ध धर्म की रीति रिवाज या बौद्ध धर्म की परंपरा है जिसके अनुसार शादी विवाह कराया जाना चाहिए। लेकिन साथियों, दोनों के लिए मंगल कामना करना, जितने भी लोग इस विवाह स्थल पर उपस्थित हुए हैं उनके मंगल की कामना करना और बुद्ध की देशनाओं को बताकर कि किस प्रकार से एक मनुष्य अपने जीवन में कल्याण कर सकता है, जहाँ पर दोनों को शपथ दिलाई जाती है कि वे अपने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से ईमानदारी और वफादारी से उनका पालन करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और परंपरा और रीति रिवाज जो हमें अक्सर समाज में दिखाई देती है और लोग उन रीति रिवाज और परंपराओं की रूढ़िवादिता से इस प्रकार प्रभावित हैं कि वे कुछ भी सोच ही नहीं पाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। साथियों, आपने एक रूढ़िवादिता को अवश्य सुना होगा शादी विवाह के अवसर पर कि कन्यादान की प्रथा। अक्सर हम कन्यादान की प्रथा को सुनते हैं। ये कन्यादान क्या होता है? साथियों, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए और उसका अर्थ निकाला जाए तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि कन्या को वर को दान दे देना, यानी कि जो लड़का है उसको कन्या को वस्तु के रूप में उसको दान दिया जा रहा है। साथियों, क्या ये समानता की बात हुई? क्या इसी प्रकार की प्रथा लड़के के लिए भी लागू होती है? क्या लड़के का भी दान लड़की को दिया जाता है? साथियों, ऐसी कोई परंपरा हिंदू समाज में नहीं है, लेकिन जो धर्मांधता के कारण लोग कुछ भी करते चले जाते हैं, उसके प्रभाव को, उसके अर्थ को समझने का कार्य कभी नहीं करते हैं। इसीलिए बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म के परंपरा के हिसाब से या बौद्ध धर्म के तौर तरीक़ों के हिसाब से वह कोई भी कार्य नहीं किया जाता जिसका मनुष्य के लिए कोई लाभ ना हो, बल्कि उसका नुकसान ही हो। साथियों, बौद्ध धर्म के अनुसार जब भी विवाह संपन्न होता है तो उसमें कन्यादान जैसी कोई भी बीमारी नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर पूरी समानता का परिचय दिया जाता है और दोनों को एक दूसरे के लिए समान व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि दान का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु जिसको दान दिया गया है उस पर दान देने वाले का दान देने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई अधिकार न रह जाना। साथियों, यदि कन्या का दान उसके माता पिता वर्ग को कर देते हैं तो उसके बाद उसके सुख या उसके दुखों का किसी भी प्रकार से उसकी देख रेख उसके माँ बाप नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, हमने कहा ना कि जो परंपराएं, जो रूढ़िवादिता, जिसके पीछे कोई आशय नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ धर्मांधता है, तो ऐसे रीति रिवाजों का कोई फ़ायदा नहीं है। और बौद्ध धर्म के जो संस्कार हैं वो ऐसे सभी रीति रिवाजों और परंपराओं का खंडन करते हैं।